बड़ा रिस्क काम हो गया है हमारे ताकि सामने बैठे हुए साथी समझ रहे हैं कि आप इनकलाब करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। साथी बैठे हैं आपके इसके आज इनकलाब कहने के बाद क्या आपका होगा, इसके सामने भी एक सवाल है। इनकलाब का मतलब, इनकलाब का मतलब होता है सब कुछ बदल देना। इनकलाब का मतलब होता है कोहराम मचा देना। तो क्या ये मुल्क कोहराम मचाने की? शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशा होगा, यही आखिरी निशा होगा। जी हाँ, आप देख रहे हैं सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल। 23 मार्च को बिहार के सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के परसा टोला में उपेंद्र कुमार यादव के परिसर में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन महान क्रांतिकारियों का शहादत दिवस मनाया गया। अभी देख रहे हैं आप बनियापुर कोलुआ लोक महाविद्यालय के प्रचार्य आचार्य जोगेंद्र पांडे द्वारा पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। यहाँ पर हैं रविंद्र कुमार राम, जो पूर्व बिदौली मुखिया प्रतिनिधि, और ये विपुल कुमार तिवारी और पूर्व मुखिया बनियापुर पंचायत के नागेंद्र प्रसाद श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करने के लिए अग्रसित हैं। और ये प्रदीप महतो जी, यहाँ पर राजेश कुमार माझी और ये प्राण दास जी, तो श्रीवास्तव जी और चौधरी जी भी यहाँ पर हाजिर हैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जन सुरक्षा मंच के संयोजक पत्रकार विक्रम चौधरी ने इस कार्यक्रम की आयोजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इनका रुचि भी सामाजिक कार्यों में राजनीतिक बदलाव की तरफ एक सोच लगती है, हमेशा लगे रहते हैं और इस समाज के प्रबुद्ध लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर चाहते हैं कि इस समाज में बदलाव हो। ऐसी सोच, ऐसा इनके कार्यक्रमों से लगता है। यह कार्यक्रम शहीद भगत सिंह का ये शहादत दिवस इतिहास का वो पन्ना है। और ये नवल किशोर कुशवाहा जी भी, जो ये जन सुरक्षा मंच के महासचिव भी रह चुके हैं, उपेंद्र कुमार ये यादव जी हैं, अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता उपेंद्र कुमार यादव का इस कार्यक्रम के आयोजन में भी अहम भूमिका रही। जन सुरक्षा मंच के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्व मुखिया श्रवण कुमार महतो जी सरिया पंचायत से भी इस शहीद आजम भगत सिंह के श्रद्धांजलि सर्किट में आज शिरकत किए। उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। दीनानाथ चौधरी जो सामाजिक सोच रखने वाले हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को उन्होंने अपना श्रद्धांजलि अर्पित कर दिया। शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत आज नहीं रहा। सम्राट अशोक के अखंड भारत का सपनों का ये भारत नहीं रहा। और डॉक्टर अंबेडकर के भी सपनों का समाजवादी भारत आज नहीं रहा। समाजवाद सिर्फ किताबों में है, लेकिन अगर इस तरह के आयोजन, इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में होते रहे और गांव की गली गली में होते रहे, उम्मीद की जाती है एक ना एक दिन हमारा ये भारत देश सोने की चिड़िया बनेगा। अखंड भारत जो सम्राट अशोक का सपना था, एक दिन पूरा होगा। असम से अफगानिस्तान तक, यहाँ तक कि ईरान की सीमाओं तक ये भारत का जो विशाल साम्राज्य फैला था, एक ना एक दिन इस सपना अखंड भारत का भविष्य में पूरा होगा। और ये डॉक्टर अंबेडकर का समाजवादी राष्ट्र और भगत सिंह का समाजवादी राष्ट्र का सपना, जो मजदूर और किसानों के हाथ में सत्ता होने की सपना थी, जो लेनिन की विचारधारा को और मार्क्स की विचारधारा को जो सबसे ज़्यादा भगत सिंह पढ़ा करते थे, यहाँ तक कि फांसी के दिनों में भी पढ़ा करते थे, कार्ल मार्क्स को पढ़ा करते थे, दास के पटेल की किताबों को पढ़ा करते थे,
कि उनका सपना था कि भारत अगर आज़ाद हो तो ये समाजवादी राष्ट्र हो और यहाँ की हुकूमत चलाने वाले यहाँ के मजदूर और किसान हो, तभी सामाजिक और आर्थिक न्याय हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस पर महान वक्ताओं ने अपना क्या क्या विचार व्यक्त किया, इनके क्या सपने, आगे सुनाते हैं आपको। जो भी हमारे देशभक्त क्रांतिकारियों के क्योंकि अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे आदरणीय इस सारण जिला के बुद्धिजीवी विद्वान जो हम सबके प्यारे हैं, सबसे प्रथम हमारे आदरणीय गुरुकुल दुर्ग महाविद्यालय के प्रिंसिपल जोगेंद्र पांडे जी आए। आप कुछ नहीं हर बच्चा ये सब कुछ जानता है। चौधरी जी ने जो बात इशारों में अपने पृष्ठभूमि में बताई, हमारे और साथी में बैठे हुए हैं कि ज़्यादा बेहतर जानते हैं। भगत सिंह जी के जो इस समाज को लेकर, खास करके यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आर्थिक ढांचा समाज का क्या होना चाहिए, इस पर जो उन्होंने लिखा है और इस पर जो उन्होंने कहा है और वो किस तरह का समाज चाहते थे इस देश में, मैं समझता हूँ कि अभी इस देश के अंदर बहुत कम उस पर काम हुआ है। और मैं यहाँ आपके मंच से, मंच से और बाकी अपने साथियों के माध्यम से, यहाँ पर इसके लोग भी बैठे हैं, कि भगत सिंह को उनके एकेडमिक एस्पेक्ट को लेकर, उनकी विद्वता को लेकर, समाज के प्रति समाज का क्या आर्थिक स्वरूप होना चाहिए, इसको लेकर जो उन्होंने लिखा है और कहा है, इस पर कम काम हुआ है। और विश्वविद्यालयों में और अधिक इस पर काम होना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि सही ये एकेडमिक जो उनके अचीवमेंट्स हैं उसको पाठ्यक्रमों में कैसे शामिल किया जाए। आज इनकलाब करना इस समाज में बड़ा रिस्क का काम हो गया है। हमारे बाकी सामने बैठे हुए साथी समझ रहे हैं कि आप इनकलाब करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। साथी बैठे हैं आपके इसके आज इनकलाब करने के बाद क्या आपका होगा, इसके सामने भी एक सवाल है। इनकलाब का मतलब क्या होता है? इनकलाब का मतलब होता है सब कुछ बदल देना। इनकलाब का मतलब होता है कोहराम मचा देना। तो क्या यह मुल्क कोहराम मचाने की स्थिति में है? क्या कोहराम मचाने की ताकत, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की ताकत इस देश के वर्तमान पीढ़ी के पास है क्या? ये मैं सवाल आपके सामने छोड़ता हूं। और यही सवाल उन्होंने फांसी पर झूल करके मुल्क के सामने छोड़ा। चौधरी जी ने कहा कि आप कुछ बताएंगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा उनके बारे में, सिर्फ इतना कहकर आपसे अलग होऊंगा कि उन्होंने अपने फांसी के बहुत कम समय रह गया था फांसी में, तो उन्होंने कहा अपने वकील से कि मैं तो सब काम कर चुका हूँ, लेकिन एक काम मेरा बाकी है। क्या? उन्होंने कहा कि आप जब अगली बार आइएगा तो मुझे मार्च 50 कैपिटल करना है। फांसी का डेट मुकर्रर हो चुका था, उन्हें दास कैपिटल पढ़ना था। मार्च के लिखे हुए दास कैपिटल को उन्हें पढ़ना था। वकील साहब ने लाकर दिए, बहुत कम समय। मुझे सिर्फ आप लोगों के सामने ये करना है कि लोग भौचक रह गए जब सुबह उनको लेने के लिए लोग गए उनके कमरे में कि अब चलिए आपकी फांसी होगी। तो इतिहास में दर्ज तथ्य है साथियों कि उस समय भगत सिंह बैठ करके चूका मुका दास कैपिटल के पन्नों को पढ़ रहे थे। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि आधे घंटे में हमारा बुलावा आएगा और आधे पौने घंटे के अंदर इस दुनिया में नहीं होगा। उनको चिंता ये थी कि मार्च के दास कैपिटल को 2 पन्ना पढ़ना पड़ेगा। इस तरह का व्यक्ति इतिहास में शायद ही कोई दूसरा होगा। पुनः आप लोगों की तरफ से उनकी तस्वीर लगी हुई है। इतिहास में ये पढ़ना खाली रहेगा, भगत सिंह को शायद ही उसमें पाए। जरूरत है इस बात की है कि इन बातों को हम लोगों तक पहुँचाएं। और बहुत जयंती हम लोग मनाते हैं, समाज के यहाँ सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं,
अगर हम उनके जीवन के किसी एक अंश से एक थोड़ा सा हिस्सा भी अपने जीवन में उतार सकें तो मैं समझता हूं कि समाज में बहुत बदलाव हो जाएगा। जयंती औपचारिक नहीं होनी चाहिए, निजी जीवन में भी उतारने का संकल्प ऐसे अवसरों को लेना चाहिए। मैं शहीद आजम और बाकियों के साथी बाकी लोगों के प्रति अपना शीश भी करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। शहीद भगत सिंह अमर रहें, ये मुल्क अमर रहे। बहुत बहुत साधुवाद। और इतिहास के पन्ने जो हम भी नहीं चाहते थे वो सब खुले, लेकिन मैंने कहा था कि भगत सिंह की इतिहास पर चर्चा नहीं हुई, शहादत दिवस पर तो ये अच्छा नहीं होगा। और आदरणीय हमारे प्रोफेसर सुरेंद्र पांडे जी ने इतिहास के वो पन्ने खुले जो शायद बहुत तो पढ़े होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उसका पालन होना चाहिए जीवन में, इस समाज में, वो नहीं हुआ। दास कैपिटल तक आपके सामने बात गई। कार्ल मार्क्स का इस किताब लिखा हुआ है, और दास कैपिटल किताब लिखने के बाद जो कहीं लागू करने की कोशिश किसी व्यक्ति ने किया तो वो लेनिन इसको रशिया में लागू करने का कोशिश किया और सफल भी रहे। और आपको मालूम भी होगा दास कैपिटल बढ़ने के बाद में भगत सिंह ने फुल उसी मेथड पर, उसी सिद्धांत पर इस भारत को चलाने की कोशिश की। वो अलग बात है कि उनकी फांसी हो गई। इसलिए भगत सिंह को भारत का लेनिन भी कहा जाता है। और यहाँ पर बिहार में जगदेव प्रसाद कुशवाहा को बिहार का लेनिन कहा जाता है। लेकिन ये भगत सिंह का सपना बन चुका है भारत, और न बिहार जगदेव प्रसाद कुशवाहा का बिहार बन चुका है। ये सबके सपने अधूरे हैं। लेकिन ये जो शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं, एक जागृति समाज में पैदा करने की कोशिश है। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग यहाँ पर हमारे प्रबुद्ध लोग, क्रांतिकारी नए युवा बैठे हुए हैं, अगर हम भारत को नहीं बदल सके तो ये युवा आने वाले टाइम में जरूर बदलेंगे भारत को, और शहीद भगत सिंह का सपना जरूर पूरा होगा। अब इसी क्रम में हमारे पुराने क्रांतिकारी साथी, और इन्होंने क्रांति की अलग जगाई थी, लेकिन क्रांति की अलग जगती है, कभी बुझती है। क्रांति कभी आगे जाती है, कभी रुकती है, लेकिन कोई ना कोई करवा उठाने वाला मिलता है। हमारे बीच में इस क्रांति के और लेनिन के रास्ते पर चलने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ करके दिखाया है। ऐसा है नहीं कि लेनिन के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं है। और आपको मैं मिलाता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, मार्क्स और लेनिन और बहुत सारे इस देश के महान क्रांतिकारियों को रास्ते पर चले हैं। मैं आमंत्रित करूँगा हमारे पुराने साथी, बड़े भाई नवल किशोर कुशवाहा। एक चीज बहुत परेशान करती है कि चे गुवारा 20-22 वर्ष की अवस्था में मरे थे, ये भी 23 वर्ष की अवस्था में मरे थे। खुदीराम बोस 17 वर्ष की अवस्था में मरे थे। शंकराचार्य 5 वर्ष की अवस्था में संन्यास कर दिया था। मतलब कहने का कि 25 साल के उम्र तक इस विश्व के महान विभूतियों ने वो कार्य किया जो आज उल्लेखनीय है। पीछे हम देखते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि 50 साल से ज्यादा हो गए। 23 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह की जो सोच डेवलप हुई थी, आज 63 वर्ष के लोगों में वो सोच नहीं है। आज 23 वर्ष का नौजवान तो कुछ जानता भी नहीं है। यह शिक्षा में हम आगे बढ़ने के बावजूद विचारों में पिछड़ते जा रहे हैं, और पिछड़ते हुए विचारों के समाज में जो भगत सिंह के विचारों को कैसे स्थापित किया जाए, यह एक विचार नहीं। भगत सिंह 2-4 बातें अपील करती है। किसी भी व्यक्ति में सारी बातें ऐसी नहीं होती है जो हम मान लें या आप मान, लेकिन कुछ बातें मौलिक बात होती है जिसको मान लिया जाता है, और कुछ बातें हैं जिसको छोड़ दिया जाता है। जैसा भगत सिंह अनिश्वरवादी थे। भगत सिंह के मानने वाले जितने लोग हैं भारत में, वे लोग अनिश्वरवादी नहीं, फिर भी इनको मानते हैं, इसलिए कि घनघोर राष्ट्र प्रेमी थे और इस हद तक चले गए थे कि मैं जान दे दूंगा लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं। किसी की, उनका कथन था, किसी की गुलामी नहीं, यहां तक कि ईश्वर की गुलामी नहीं।
कि मान मृत्यु से पूर्व गुरु ग्रंथ साहिब के उठकर ला कर दिया था। उन्होंने कहा क्यों है, तो मरते समय इसको थोड़ा पाठ कर लो। तो कहा कि मैंने इसलिए कि मरते समय भगवान के शरण में चला जाए। कल कहेगा कोई कि मृत्यु के भय से भगत सिंह भगवान के शरण में चला गया, तो बुद्धिज्ञ है, कायर है। मैं कायर नहीं हो सकता और ईश्वरवादी हो सकता, मैं बहादुर हूँ और बहादुरी ही मानव का सर्वोत्तम गुण होता है। भगत सिंह ने सोशलिज्म का सपना देखा, समानतावादी समाज के निर्माण का सपना देखा और इसके लिए उन्होंने बहुत सारा चीज किया। क्रांतिकारी का मतलब गोली बंदूक पिस्तौल का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक लंबा थीसिस दिया था। यह प्रयोग जो है यह लोगों के लिए है, लोगों को जगाने के लिए है, ये नहीं कि इसी तरह किसी को मारने के लिए। आज भी क्रांति के नाम पर भारत में कुछ गुट ग्रुप चल रहे हैं, वे हथियार चला रहे हैं मारने के लिए। उनका वैचारिक प्रवाह जो है समाज को उद्वेलित नहीं कर पाता। भगत सिंह का राष्ट्र प्रेम एकमात्र स्वाधीनता आज भारत में इन दोनों गुणों की नितांत आवश्यकता है। बाकी धर्म के बारे में उनका क्या विचार था, ईश्वर के बारे में क्या विचार था, ये अलग बात। लेकिन क्योंकि वो राजनीतिक विषय पर विचार कर रहे थे और उसी में कार्य कर रहे थे, उसी में वो मारे थे, इसलिए उनका राष्ट्र प्रेम और स्वाधीनता महत्वपूर्ण है। आज भी जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आज इनकलाब करने का क्या मुद्दा है। अगर इनकलाब कोई करना चाहता है तो क्या क्या हो सकता है ये सोचा जा सकता है। तो उस समय जो इनकलाब किए वो मारे गए, आज जो इनकलाब करेंगे वो भी मारे जाएंगे। मतलब उस समय जो है स्थिति को बदलने की जरूरत है और इसके लिए युवा वर्ग को सामने आना होगा और युवा वर्ग को सामने लाना होगा। स्थितियों में परिवर्तन नहीं है, लेवल बदल गया है और लेवल को पहचानने की दृष्टि जो इनमें है भगत सिंह में थी और सभी नौजवान थे। भगत सिंह में जो लेवल को पहचान लेने की दृष्टि थी, उस दृष्टि को विकसित करने की जरूरत है। और यहाँ पर बनियापुर में चौधरी जी जन सुरक्षा मंच के माध्यम से अगर एक शहादत दिवस मनाई गई तो इसको कंटिन्यू किया जाए और इनके लिए कार्य किया जाए। जैसा पंडित जी ने कहा कि इस पर कार्य किया जाना चाहिए। हमारे साथी हैं सुरेंद्र सौरभ जी, वो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश के नेता हैं, और श्याम चौक, तो वहाँ पर हम लोग 85 में तय किए थे। तो आज भी शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर वो पुस्तकालय है श्याम चौक, हम लोग जाते हैं तो रेलवे के बाद दिखाई पड़ता है। तो वहाँ एक क्लब बनाया गया है शहीद आजम भगत सिंह क्लब, एक पुस्तकालय का संचालन होता है। उस मोहल्ला के श्याम चौक के सभी लोग नौजवान। तो ऐसे मनी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस जन सुरक्षा मंच के माध्यम से सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के परसा में उम्मीद की जाती है कि ये शहादत कभी बेकार नहीं जाएगी। एक दिन भारत हमारा जो है सम्राट अशोक और शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर अम्बेडकर के समाजवादी राष्ट्र, शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर अम्बेडकर का समाजवादी राष्ट्र का सपना ज़रूर पूरा होगा। उम्मीद की जाती है कि आने वाली पीढ़ी, अगर हम नहीं तो आने वाली पीढ़ी ज़रूर इसे बदलेगी और एक ना एक दिन समतामूलक आधारित समाज, आर्थिक और सामाजिक न्याय व्यवस्था पर आधारित समाज का सपनों का भारत शहीद आजम भगत सिंह के और ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा क्षति का दिन रहा। क्योंकि अगर शहीद आजम भगत सिंह जिंदा होते तो ये देश जो आज आप देख रहे हैं ऐसा नहीं होता। वाकई में समाजवादी राष्ट्र होता और सबके सपने भारत में पूरे हुए होते। कहीं भेदभाव उस नीति की कोई व्यवस्था इस भारत में नहीं होती, ऐसी उम्मीद की जाती है।
और सारे लोग इस देश में आर्थिक रूप से मजबूत हैं। लेकिन दुखद पहलू है कि हमारे बीच भगत सिंह नहीं रहे और बीच में ही फांसी पर चढ़ा दी गई। आज पूरा देश जो क्रांतिकारियों, महान क्रांतिकारियों में से भगत सिंह के विचारों में आज उनको श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इसी तरह में आज हमारे सारे जिला के दुनियापुर प्रखंड के गाँव में शहादत दिवस इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे बहुत सारे मेहमान उपस्थित हैं। तो उन सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।